नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक बड़ी खबर हुई आज बुधवार की सुबह, जब पूरी दुनिया के सामने जो तबाही का एक मंजर आ सकता था वो रुक गया और अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर हो गया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी 10 मांगे सामने रखेगा। पाकिस्तान अब इसमें सूत्रधार की भूमिका निभाएगा और इस्लामाबाद में बातचीत होगी। अब बातचीत आगे बढ़ेगी दोनों मुल्कों के बीच, लेकिन एक बात अब तय हो गई है कि युद्ध का जो तात्कालिक खतरा दिखाई दे रहा था वो अभी फिलहाल टलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए इस मुद्दे पर सैयद अली अदनान रिजवी साहब हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ईरान में रहते हैं। ईरान से अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान लौटे थे और अब दोबारा उन्हें ईरान जाना था, लेकिन युद्ध के कारण नहीं जा पाए। लगातार ईरान की खबरों पर नजर रखे हुए थे। रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी आपका। और ऐसे माहौल में कि जब अब जंग के रुकने की खबर आन पहुंची है तो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं ताकि एक हकीकत जो है आपके दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। रिजवी साहब, मैं देख रहा था कि आप पूरी रात भर हमें भी मैसेज भेज रहे थे, यानी पूरी रात जागे हुए थे। तो जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, दुनिया के ऊपर से एक बड़ा खतरा तो टल गया है। जी विक्रांत जी, मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि पूरी रात जो है, क्योंकि वो 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने ईरान के दोस्तों के साथ मुसलसल राब्ते में था। पल-पल की मैं वहाँ से खबरें ले रहा था कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है और इस वक़्त ईरान में हालात कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं? तो मुसलसल एक बात मेरी चल रही थी और इसीलिए मैं जाग भी रहा था कि अपने हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से 5:30 बजे कि मैं नमाज़ सुबह पढ़ने के बाद सोऊँगा, तब तक मुझे इस बात का इत्मीनान भी हो जाएगा कि ईरान में सब ठीक है या कोई हमला तो नहीं हो गया या क्या हालात हैं। लेकिन इस बीच जो है 1.5 घंटा अभी बाकी था ट्रम्प का अल्टीमेटम खत्म होने में, कि महामानव प्रकट होते हैं और उसके बाद उनका एक ट्वीट आता है हमेशा की तरह कि मेरी बात जो है वो पाकिस्तान के थ्रू पैगाम पहुँचा है और हमारी 15 शर्तें थी, लेकिन ईरान ने अपनी 10 शर्तें रखी हैं और स्टेट ऑफ होर्मुज़ अगर खोल दिया जाएगा, तो अब हम इस मसले को, इस हमले को कि जो मैं आज रात करने वाला था, ये मैं 2 हफ्ते के लिए बढ़ा रहा हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में फ़ौरन ये ख़्याल आया कि ये तो कुछ भी बोलते हैं और बोलना इनकी फ़ितरत में है। कि वो नहीं फ़िक्र करते कि हम किस ओहदे पर बैठे हुए हैं, ना उनकी ज़बान का कोई मेयार है, ना उनकी बातों का कोई रुझान है। ख़ासकर हमने ये देखा कि पिछले इस 40 दिन की जंग में 4 मर्तबा इनका अब तक बयान आ चुका था। एक मर्तबा शुरू किया 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर कहा कि इसको हम बढ़ाते हैं 5 दिन के लिए, फिर कहा हम बढ़ाते हैं 10 दिन के लिए, फिर कहा 48 घंटे के लिए और फिर कहा कि हम जो है 8 तारीख को इतने बजे तक हमला करेंगे। फिर जब 2 वीक वाली बात हुई, तो मैंने कहा कि इनकी ज़बान का कोई एतबार नहीं है। लेकिन फिर उसी के आधे घंटे के बाद फ़ौरन मैं ये देखता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो ईरान की है, उनका पूरा एक बयान आता है कि जो कि अपने आप में एक मोतबर और एक सुलझा हुआ और एक अहम बयान है। उसमें वो ये आके बात रखी जाती है कि पाकिस्तान इसमें बीच में मीडिएटर था और हमने जो 10 अपनी शर्तें रखी हैं, वो हमने वहाँ तक पहुँचाई और 10ओं के 10 शर्तें अमेरिका मानने को तैयार है। और इस बिना पर हम 2 हफ्ते के लिए जंग को रोक रहे हैं, सिर्फ़ ये चेक करने के लिए कि क्या अमेरिका इस 10 दिन में इन शर्तों पर अमल करता है कि नहीं करता है। अगर ये इन 10 शर्तों को मानेगा, अमल करेगा, तो हम जो है अपनी जंग को अब ख़त्म करेंगे, चूँकि हमारी शर्तें मानी जा रही हैं और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इन शर्तों को नहीं माना जाता है और अमेरिका इसमें कोई गलती करता है, तो हमारी उँगली जो है वो अभी भी ट्रिगर पर मौजूद है। हम इसका सही जवाब देंगे, तगड़ा जवाब देंगे। तो ये देखने के बाद, चूँकि ईरान शुरू से ही कह रहा था कि जो हमारी शर्तें हैं उन बिना पर जंगें रुकेंगी। तभी आगे हम लोग उन शर्तों पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक ओवरऑल मोटा-मोटा बस आपसे ये खुलासा मैं बताना चाह रहा था कि रात इसी उन्वान से गुज़री कि होने वाला कुछ था, लेकिन निकला कुछ। हमारे यहाँ मिसाल होती है, ये मैं ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि खोदा पहाड़ निकली चुइया कि वाला हिसाब था कि हम वेट कर रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पूरे ईरान की अवाम, आप यकीन मानें, पूरी ईरान की अवाम सड़कों पर मौजूद थी
उन्होंने ह्यूमन चेन बना लिया था कि चलो आओ तुम एनर्जी प्लांट्स पे हमला करोगे, तुम हमारे पुल पे हमला करोगे, तुम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करोगे, आओ हम जो है मैदान में खड़े हैं। सब मैदान में थे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, लेकिन जो है मामला यहाँ पर आके अटकता है। आज जो है 40 दिन पूरे हो गए हैं, आज 40वां है और आज आपको खबर ये मिली होगी कि ईरान ने आज के दिन से 3 दिन का शोक पूरे ईरान में नेशनल शोक घोषित किया गया है कि 40वां जो हमारे शियों के मजहब में एक अहम दिन होता है कि जब 40 दिन हो जाते हैं किसी की शहादत के या किसी के इंतकाल के, तो हिंदुस्तान में या दीगर जगहों पर 40वां मनाया जाता है। तो आज से लेकर बुध, जुमरात, जुमा 3 दिन रहबर मुअज्जम जो शहीद हुए उनका, और वो जो मीनाब की 168 बच्चियां थी उनका 40वां आज से है। तो और लोग मैदान में निकलेंगे और बाहर आएंगे। तो बस हमें ये देखना है विक्रांत जी, अभी हम किसी खास नतीजे पर ना पहुंचकर बस देखना ये है कि चूंकि अगर आपने वो ये खत पढ़ा जो हमने आपको भेजा था काउंसिल वाला, सिक्योरिटी काउंसिल वाला, उन्होंने कहा था कि फ्राइडे से हम जो है नेगोशिएशन करना शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल 2 दिन हैं, उसके बाद जब शुरू होगी नेगोशिएशन फिर 2 हफ्ते किस तरह वो चलेगी। तो अभी इस पर हमें वेट एंड वॉच की कैफियत में रहना है और देखना है क्या होता है। जी एक विक्रांत चीज जी। और समझाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए बात चल रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाए तो हम ये अपने हमले बंद करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो पहले खुला ही हुआ था, फिर जंग किस लिए की गई थी? कोई उसमें बदलाव तो हुआ नहीं है। जी, जी, ये बहुत अहम नुक्ता है कि आप ज़रा सोचें, मैं इसी की तरफ आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब ईरान के ही हक में रही हैं। अगर आप पिछले 40 दिन का आकर सिर्फ़ अपनी जो है एक तायराना निगाह, एक परिंदों की तरह निगाह करें और दौड़ाएँ, तो आप देखेंगे कि हदफ क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब आपने ईरान जो है वो टेबल पर बैठा हुआ था और आपने हमला किया, आपका हदफ था कि हम तख्ता पलट कर देंगे। तख्ता पलट करने से बात शुरू हुई और उसके बाद आप जो है कोई भी अपना हदफ पूरा नहीं कर पाए। हम आपको सिर्फ गिनाते चलें और फिर आके हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे रुकेंगे। आपने ये कहा था कि हम तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन तख्ता पलट करने के बजाय आपने ईरान को और मजबूत कर दिया, ईरानी अवाम को और यूनाइटेड कर दिया, और आपने जो है वहाँ के वो लोग की जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी जिनके अंदर था, इस इनकलाब को लेकर, जो जावेद शाह के नारे लगाते थे कि रज़ा पहलवी पलट आए, उन सबको आपने लाकर एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका ये दावा था कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ये मना रहा है ईरान, हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, हम इसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन आप देखिए कि ईरान ने तकरीबन 100 वेव्स 100 वेव्स, आप सोचिए कि मतलब 1 मिसाइल नहीं, 2 मिसाइल नहीं, 5 मिसाइल नहीं, 100 मिसाइल्स की वेव्स मारी हैं। यहीं पर मैं ऐड करता चलूं कि 1.5 साल पहले ईरान के आईआरजीसी के एक लीडर का बयान था कि हमारे पास मिसाइल सिटीज, विक्रांत जी मैं मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिसाइल सिटीज इतनी ज्यादा हैं कि अगर हम हर हफ्ते दुनिया के सामने मिसाइल सिटीज अपनी दिखाएंगे तो 2 साल कम पड़ जाएंगे। इस बड़े पैमाने पर ईरान के पास मिसाइल सिटीज हैं। आपका दावा था कि हम इनकी मिसाइल्स को तबाह कर देंगे और ये मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। ईरान आज भी ना की मिसाइल्स बना रहा है, बल्कि आपने देखा कि 100 वेव्स उसने मारी। उसके साथ साथ आपका ये दावा था कि इनका जो यूरेनियम इनरेचमेंट है उसको हम बंद करवा देंगे, खत्म कर देंगे। ईरान ने कहा कि वो भी आज भी बाकी है। आपने क्या किया, 86 साल के खामनाई को शहीद करके उन्हें एक्सचेंज किया 56 साल के खामनाई से। ईरान और आगे बढ़ गया, इसको कहते हैं 2.0 खामनाई हो गया, जो हमारे यहाँ एक इस तरह चलती है। फिर उसी के साथ साथ आप आइए अब आखिरी बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन सा अक्लमंद इंसान आप बताएंगे जरा दुनिया में कि 28 फरवरी से पहले तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था। न बिल्कुल। सिर्फ ये कि खुला था, बल्कि वहां से आवागमन आना जाना सब बगैर टैक्स के था, कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि हम में से अक्सर हिंदुस्तानियों को खबर भी नहीं थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की हाँ, कितनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल भी आता है। एक बड़ा मजाक चल रहा था कि एक फोन करने वाला फोन करता है एक औरत को, कहता है कि मैम आपके सर का तेल आना था, अभी टाइम लगेगा। क्यों? कहने लगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तो वो गाली बकने लगती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कहो कि भाई खोल दे, हमारा सर का तेल आ जाए। तो ये इस तरह का मजाक हिंदुस्तान में चल रहा है। ये बताना सिर्फ ये है इकरान जी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ताकत ईरान के पास
28 फरवरी से पहले पिछले 47 साल से थी, लेकिन ईरान ने अपनी इंसानियत के मारे उसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज आप देखिए कि जब 40 दिन की जंग के बाद अब नौबत कहाँ आ पहुंची है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी ताकत ईरान के पास है और ईरान ने कहा है कि अब ये मेरे पास ही रहेगा। और ईरान ने इस पर जो है पूरे कानून बना लिए हैं कि अब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले वाला स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं आने वाला है दुनिया की निगाह में। उस पे कानून होंगे। आपको पता है कि हर इलाके के जहां पर जमीन खत्म होती है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो उसकी अपनी जमीन कहलाती है। तो वहां से जो भी कश्तियां गुजरेंगी, ईरान का सौभाग्य ये है कि जो गहरा पानी ईरान की तरफ है तो बड़ी कश्तियां उन्हीं के इलाके से गुजरती हैं, तो वो अपने एतबार से वहां पर टैक्स वगैरह वसूल करेगा। तो वो कि जो ईरान के पास पहले से था अब जो है उसको आप खुलवाने की बात कर रहे हैं। यानी हाँ, हाँ। मैं ट्रंप साहब की जो चीज पहले से खुली हुई थी आप उसी के बारे में कह रहे हैं कि मैं उसको खुलवाऊंगा और इसको जीत समझते हैं। तो गोया कि इस 40 दिन में अगर बस 30 सेकंड के अंदर पूरा खुलासा बयान किया जाए तो इस 40 दिन में हुआ कुछ नहीं, बस दुनिया के सामने अमेरिका की जो सुप्रीमेसी थी वो दागदार हुई और नेटो के दरमियान इख्तलाफ हुआ। सबको ये समझ में आ गया कि ईरान के मुकाबले में अमेरिका का टिका रहना ये दुश्वार था। जितना ज्यादा अमेरिका इस जंग में आगे बढ़ता उसका नुकसान और ज्यादा इस बड़े पैमाने पर होता। इसीलिए आज 40 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि ईरान की शर्तों पर मानते हुए ये 2 हफ्ते के लिए जंग रोकी जा रही है। बिल्कुल रिजवी साहब, और दुनिया भर में ये भी चर्चा चल रही है कि ईरान ने अपनी जीवटता से, ईरान के लोगों ने अपनी जीवटता से, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जगह हमने देखा कि ईरान में लोग सड़कों पर आ गए और जो पावर प्लांट थे वहां पर ह्यूमन चेन बनाई, इतना बहादुरी की चीजें, इतनी तस्वीरें वो दिखाई दी, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका ने जिस तरीके से इसमें अब स्टैंड लिया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिका भी एक एस्केप रूट चाह रहा था। और इस बातचीत के जरिए जो पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है उसके जरिए उसे वो एस्केप रूट मिला है, और अमेरिका जो चाहता था कि एक रास्ता मिले वो अब उसे इस बातचीत के जरिए मिल गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जो है वो उनको मिला है। इसमें बस गौर की बात ये है कि वो कि जो अपने आप को इतना बड़ा ताकतवर मुल्क कहता है उसे मध्यस्थता के लिए कैसे मुल्क को चुनना पड़ा वो हमारे और आपके सामने है। ईरान के लिए तो वो एक्सेप्टेबल है, ईरान का जो है पड़ोसी मुल्क है। लेकिन आप जो है जहां पर अपनी दुनिया में दादागिरी जमाते हैं और किसी को आप नहीं सहते हैं, आपको आकर किसके सामने मध्यस्थता के लिए घुटना टेकना पड़ा। और आज आप जो है वो कि जो आपके सामने खड़े होकर ये कहता है कि कितने बड़े ताकतवर हो तुम और तुम पीछे खड़े होकर उसको तायद कर रहे होते हो। आपने वो वीडियो देखी होगी कि हाँ, शहबाज शरीफ साहब किस तरह से आके तारीफें कर रहे होते हैं ट्रंप साहब की, और ट्रंप साहब जो है यूं कहा जाए कि जबान ट्रंप साहब की होती है और जो है जिस्म जो है वो किसी और का होता है। लेकिन आज ट्रंप साहब की नौबत ये आन पड़ी अमेरिका की यूं कहा जाए, या उस लॉबी की, उस फिक्र की, उस इस्टेब्लिशमेंट की कि उसे जो है पाकिस्तान की जिसके ऊपर इतने बड़े पैमाने पर खुद दूसरे पड़ोसी मुल्कों का कर्जा है। अभी आपने देखा कि दुबई ने किस तरह से कर्जा वापस मांगा, तो किस तरह से वहां पर जो है एक बहस और गुफ्तगू का मसला छिड़ पड़ा। उसके सामने आपको आना पड़ रहा है और एक मदद और एक जो है झुकना पड़ रहा है कि हमारी ईरान से जो है तुम बात करवा दो, क्योंकि तुम ही हो जिसकी ईरान सुनेगा या सुन रहा है। और वो अहम चीज आपके सामने पेश आई। जी बिल्कुल। और ये वैसे हालांकि हमारे लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो मध्यस्थता करवा रहा है इस बड़े युद्ध में। खैर, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि किसी तरह अब ये युद्ध रुके। तो रिजवी साहब, ये कहा जा रहा है कि ईरान की, अगर, मेरा जो अंतिम सवाल होगा कि ईरान की ये अगर शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान झुकेगा नहीं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ईरान ये समझौता तो करेगा लेकिन अपनी ही शर्तों पर करेगा। जी जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए, ताकि जो है ये अभी तक खबरें इस वक्त भी मीडिया में सही तरीके से सामने नहीं आई हैं, मैं ये बता देना चाहूंगा। अभी तक हम लोग की शुरू में बातें हुई हैं
वो अहम तरीन थी। बस इसमें वो जो 10 शर्तें हैं, अगर उसको हम बस 2 मिनट में एक बार जी सिर्फ जी। बयान कर दें कि हाँ वो 10 शर्तें सिर्फ अगर इंसान सुन लेगा तो समझ जाएगा कि जीत किसकी तरफ है, या यूं कहा जाए कि किस बड़े पैमाने पर अमेरिका यहाँ से हार के निकल रहा है। पहली शर्त उसमें ये है कि अमेरिका के ऊपर ईरान ने रखी है कि नॉन अग्रेशन, यानी अब ईरान के ऊपर अमेरिका किसी भी किस्म का हमला नहीं करेगा, ना ही जंग करेगा, ना धमकी देगा, या ना ही मिलिट्री वॉर होगी और ना ही हॉस्पिटल वॉर होगी। किसी भी किस्म की कोई जंग नहीं होगी, ना धमकी देना है, ना हमला करना है, ना कोई जंग होगी। दूसरा, ईरान ने ये शर्त रखी कि जो कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है वो अब ईरान के पास हमेशा के लिए रहेगा। तीसरा, उसने ये कहा कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट था वो ईरान करता रहेगा, जिसका आपका दावा था कि हम वो नहीं करने देंगे। ये हो गया। चौथा, ईरान ने जो दो, चौथा और पांचवा था कि जो ईरान पर प्राइमरी और सेकेंडरी पाबंदियां हैं, जो सेक्शंस हैं, वो ईरान पर से हटा ली जाएंगी। ये फर्क हमारे दर्शक समझेंगे कि प्राइमरी यानी जो ईरान के मुल्क पे अंदरूनी पाबंदियां थोपी गई हैं, और दूसरा सेकेंडरी की जो ईरान के दूसरे ममालिक से लेन देन की पाबंदियां हैं, वो दोनों पाबंदियां हटाई जाएंगी। उसके बाद ईरान ने शर्त रखी कि ईरान जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है वो मुकम्मल तौर पे खत्म होगा, यानी जो आलमी पाबंदियां, जो आलमी दबाव है अमेरिका ईरान के ऊपर, वो हटेगा। उसके अलावा आपको ये मालूम होगा कि एक संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक इंजीनियर एजेंसी, कि जो आकर ये बताती है कि परमाणु बम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो उसका जिसने जाकर ग्रोसी ने एक जासूसी भी की थी ईरान की इस मामले में। ईरान ने कहा है कि इस संस्था को हमारे मुल्क से मुकम्मल तौर पर निकाला जाए, अब ये हमारे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये शर्त रखी कि जितनी भी ईरान का नुकसान हुआ है, जो ईरान का खसारा हुआ है इस जंग के बदले में, उसकी पूरी भरपाई अमेरिका करेगा। उसके बाद एक और शर्त रखी कि पूरे मिडिल ईस्ट से, आप गौर करें, पूरे मिडिल ईस्ट से यूएस अपनी फोर्स को लेके बाहर निकलेगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त है कि जिसको अगर बिल्कुल। हम और आप देखें तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार का मुकाम है। और उसके बाद इनकी आखिरी शर्त ये है कि तमाम फ्रंट से, कि जहां जहां भी अमेरिका लड़ रहा है, तमाम हमारे एलाइज, तमाम हमारे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हुती हो, हमास हो, और ये हशदुशाबी इराक में हो, और खुद इराक, जो भी रेसिस्टेंस है, उनके मुकाबले में जो ईरान अमेरिका ने जो जंग छेड़ रखी है उसको बंद करेगा। तो इन 10 शर्तों को पढ़ने के बाद भी अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इनकी 10 शर्तों को मान ली है, और ईरान ये कह रहा है कि इन 10 शर्तों पर ही हम बात करेंगे और 2 हफ्ते हम नेगोशिएशन के मेज पे रहेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि ये मान लेना ही अपने आप में एक बड़ी हार है। और ईरान शुरू से ही इन शर्तों को लेकर चला था। आप अगर गौर करें, अमेरिका ने अपनी शर्तों में, अपनी बातों में हाँ ऊंच नीच दिखाई है, लेकिन ईरान ने अभी तक अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो ये शर्त मान ली जाए अगर, तो बड़े पैमाने पे ईरान की जीत है। लेकिन यहाँ पर मैं बस एक बात जोड़ता चलूं जी। कि अमेरिका की फितरत, ईरान को पता है कि जब ईरान नेगोशिएशन करता है तो अमेरिका उस पर पीछे से हमला करता है। तो चूंकि ये फितरत पता है, तो इसीलिए ईरान ने 2 हफ्ता ये कहा है कि हम इस पर बात तो करेंगे, लेकिन हमारी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर रहेगी। अगर तुमने कोई भी गुस्ताखी या कोई भी गलती करने की कोशिश की तो हम फिर तुम्हारा जो है उसी तरह से और खतरनाक तरीके से जवाब देंगे। और विक्रांत जी, आपके चैनल बस ये आखिरी बात कहता हुआ मैं चलूं कि जी इस बात को आप मुतमईन रहें कि होने वाला वही है कि अमेरिका की लॉबी, उससे किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ईरान ये साबित कर रहा है दुनिया के सामने कि वो डिप्लोमेसी के मैदान में भी कितना मोरल का ख्याल रखता है। अगर उसको बात करने की दावत दी जा रही है तो वो बात करने के लिए आगे आ रहा है, जबकि उसका तजुर्बा ये है कि बात के दरमियान उस पर हमला होता है, फिर वो आ रहा है 12 दिन का मौका लेकर दुनिया को बताने के लिए कि वो जो है डिप्लोमेसी के मैदान में भी आगे है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस मैदान में किस तरह से आगे आता है। मेरा मानना यह है कि जंग का मैदान भी ईरान जीत ले गया, डिप्लोमेसी का मैदान भी ईरान जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। और जो बातें आपने बोली निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के लिए भी वो ज्ञानवर्धक हैं। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जंग, क्योंकि किसी भी समाधान का मसला समाधान नहीं होता, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये जंग रुके। और ईरान के लोगों ने भी इन 40 दिनों के अंदर जो कुछ सहा है वो निश्चित तौर पर किसी भी कहर से कम नहीं है। वो भी उससे बचें और दुनिया में अमन और शांति आए।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया।